वो मम्मी जी, मैं यूँ कह रही थी कि दीदी और कब तक आएंगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना, तो मुझे भी अपने घर जाना था। अगर पता चल जाता कि दीदी और कब तक आएंगी तो मैं भी अपनी तैयारी कर लेती। अरे 3 नंदे हैं तुम्हारी। अब टाइम का तो मैं कैसे बताऊं बहू, क्या पता किस टाइम आएंगी, लेकिन बड़े वाली तो आती ही होगी। पर फिर भी मम्मी जी, मुझे तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। एक तो तीनों दीदियों के खाने की, और शायद जीजा जी भी साथ में आ जाए। अगर कुछ पता चल जाता तो मैं उसी हिसाब से तैयारी करती, और फिर मैं किस टाइम जाऊंगी ये भी नहीं पता। अगर तीनों दीदी इकट्ठी आ जाती तो कितना अच्छा होता, मुझे भी टाइम मिल जाता जाने का। हाँ हाँ ठीक है, तू खाने की तैयारी कर, अपना तैयारी तो करके रख, वो आती ही होंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, और आप इतना दीदियों से फ़ोन करके पूछ लीजिए, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, जा तू अब। हेलो अंजलि बेटी, क्या तू चल पड़ी क्या घर से? और कितनी देर लगेगी तुम्हें आने में? मुझे तो सुबह से दोपहर हो गई तुम्हारा इंतज़ार करते करते। और पता है तुम्हारी भाभी भी पूछ रही थी कि मम्मी जी वो कब तक आएंगी, क्योंकि वो भी तो जाएगी ना अपने घर पे। आज रक्षाबंधन है ना, तो वो भी तो बांधेगी ना राखी। जल्दी करना बेटी, टाइम से आ जाना, ताकि तुम्हारी भाभी भी जा सके। क्या मम्मी, हम आ जाएंगे? अब टाइम तो लगता ही है ना, मेरी भी नंदे आई हुई हैं। अब इनको विदा करके ही तो आऊँगी, वरना ये कहेंगी कि हमसे तो राखी बंधवाई नहीं और चली गई अपने घर। ठीक है बेटी, रखती हूँ, जल्दी करना। हेलो बेटी दिव्या, बांध दी क्या तुमने? बंधवा ली राखी? और कितना टाइम लगेगा? अरे दोपहर होने को आई और कब तक आओगी तुम? तुम्हारी भाभी को भी तो जाना है ना, तुम्हें पता है ना। मैं ये ऐसी सास नहीं हूँ कि अपनी बेटियों को बुला लूँ और बहू को ना भेजूँ। इसका भी तो मन है, ये भी तो बांधेगी अपने भाई को राखी। तो बेटी टाइम से आ जा, ताकि ये तुमको राखी बंधवा कर और ये भी अपने घर पे अपने भाई को राखी बांधाए। कहने का काम मत करना बेटी, टाइम से आ जाना। हाँ मम्मी, बस मैं तो निकलने ही वाली हूँ। आप चिंता ना करो, भाभी को जाना चाहिए अपने घर पे। हमने कब कहा कि भाभी ना आ जाए? अरे हम कौन सा उनके लेने देने के भूखे हैं, वो जो भी देंगी हम ले लेंगे। बस हम तो राखी बंधवा कर बेशक भाभी अपने घर चली जाए, और मैं तो वैसे भी रात को वहीं पे रुकूंगी। लेकिन फिर भी मम्मी, मैं अब बस चलने वाली हूँ। मेरा तो यहाँ से सब निमट गया, मेरी नंदी जा चुकी हैं, रुकी नहीं वो। बस राखी बांध कर बोली हमें तो देर हो जाएगी, इसीलिए दोनों चली गई। और अब फ्री हुई हूँ मम्मी, सारा काम निपटा कर अब बस चलने वाली हूँ। आपने दोनों दीदी से बात कर ली? नहीं बेटी, अंजलि से ही बात की थी, अब तुझ पे फ़ोन मिलाया है। अब आशा पे मिलाऊंगी और पूछूंगी। अंजलि तो कह रही थी कि थोड़ी लेट हो जाएगा, और आशा को अभी पूछा नहीं है। आशा से भी बात करती हूँ। देखो बेटी, अच्छा नहीं लगता दूसरे की बहन बेटी के साथ ऐसा करते हुए। अब वो सासरे आ गई है, अब सारी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे कैसे रखते हैं। अगर वो समय से मायके जाएगी तो वो भी अपने भाई को राखी बांध कर खुश हो जाएगी। ठीक है बेटी, रखती हूँ अब आशा पे करती हूँ। हेलो आशा बेटी, क्या कर रही है? मैं ये पूछ रही थी कि तू वहाँ से निकली है या नहीं। तुझे पता है ना कि तेरी भाभी भी अपने घर पे जाएगी, तो जल्दी से आ जाना। तेरी ननद आ चुकी है या नहीं आई? हाँ मम्मी नमस्ते। नहीं, मेरी ननद अभी तक नहीं आई है, वो चल पड़ी है, बस पहुंचने वाली होगी। जैसे ही दीदी आ जाएगी मैं राखी बंधवा कर तुरंत आ जाऊंगी। लेकिन मम्मी आप ही बताओ, उनके बिना आए मैं घर से कैसे निकलूं? मेरी सास क्या कहेगी और क्या मेरी ननद कहेगी? दो बात की चार बात बना देंगी, खाम खा मेरे सिर पे बोझ बढ़ जाएगा, और घर में कलेश होगा वो अलग से। इसीलिए मम्मी, अब तो राखी बंधवा कर ही आऊँगी। ठीक है बस, पर मैं जल्दी ही चल पड़ूंगी। हो सकता है पहुँचते पहुँचते शाम हो जाए, लेकिन मैं आऊँगी ज़रूर मम्मी। भाभी से बोल देना। बेटी मैं तो भाभी से बोल दूंगी, पर तू भी तो देख, तेरी नंद को जल्दी आना चाहिए था, उसे नहीं दिखाई देता क्या कि तुझे भी अपने घर पे जाना है? और तेरी भी भाभी वहाँ पे इंतज़ार कर रही होगी, उसे भी तो अपने घर पे जाना है। तेरी नंद तो बिल्कुल अंधी हो गई है,
वो तो बिल्कुल ही पास में रहती है, जल्दी से नहीं आ सकती थी क्या? पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, दूसरे की तो चिंता ही नहीं रहती, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचती हैं। ठीक है बेटी, जैसा भी हो जल्दी आने की कोशिश करना। ये तो बेचारी खाना भी बनाने में लग गई। अब बताओ, मैं तुम्हारी वेट कर रही हूँ और वो अपनी तैयारी भी नहीं करी है उसने अभी तक। मैं जाकर जल्दी से किचन में देखती हूँ वो क्या कर रही है, फिर उसकी तैयारी भी करवा दूँगी। अरे नेहा बेटी, क्या कर रही हो? बहू बन गया क्या रास्ता? जी मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है। और कुछ बता दीजिए, और क्या करना है? फिर आप मेरी तैयारी भी करवा दीजिए। नहीं बेटा, और कुछ नहीं बनाना, बस अब तो तीनों आएंगी, बस उनको परोस देंगे। ठीक है, चल आजा, मैं तेरी तैयारी करवा देती हूँ। ले बहू, तेरे लिए मैंने मंगवा के रख दिया था। एक में मिठाई है और एक में तेरा सामान है जो तू लेके जाएगी। ठीक है, ध्यान से जाना और अपना सामान संभाल कर रख दो। वो तीनों आ जाती हैं फिर तभी निकल पड़ना। थैंक यू मम्मी जी, आपने सामान मंगवा लिया था। मैंने सोचा कि पता नहीं किस टाइम मेरे सामान आएगा और कब मैं क्या करूँगी। अब मैं फ्री हूँ, चलो दीदी और सब आ जाएंगी ना, तब मैं भी अपनी तैयारी कर लूँगी और अपने कपड़े बदल के और रेडी होके चली जाऊँगी। इनको फ़ोन कर देती हूँ ताकि दीदी और आए तो ये कभी घर पे ना मिले, उनको इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है बेटा, बुला ले रवि को, क्योंकि अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, वो आने ही वाले होंगे तीनों। हेलो, सुनिए जी, दीदी और आने वाली हैं, आप जल्दी आ जाना। कितना टाइम लगेगा आपको? हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि दीदी और आते ही आपको पूछेंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि आज के दिन भी आप घर पर नहीं हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं उदास हूँ, और आपको पता है ना कि मुझे भी घर पर जाना है। अगर आप जल्दी से यहाँ से निपटवा देंगी तो हम भी घर के लिए निकल पड़ेंगे और मैं तैयार हो जाऊँगी इतना। ठीक है, आप जल्दी आ जाना, दीदी और से राखी बंधवा के हम फ्री होके जल्दी निकल पड़ेंगे यहाँ से। हाँ, आ गई क्या वो? क्या रहा, अभी तक पहुंची नहीं क्या? नहीं जी, अभी तक तो नहीं आई है। मम्मी जी फ़ोन कर रही थी तीनों पर, बस जल्दी ही होंगी, पहुंचने ही वाली होंगी किसी भी टाइम। खाना वगैरह बन गया क्या? हाँ जी, मैंने तो सारी तैयारी कर ली है, बस दीदी और की वेट है। वो आ जाती तो मैं भी निपट लेती। मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है, कपड़े भी नहीं निकाले अपने कि क्या पहन कर जाऊंगी। मैं ही सोच रही थी कि पहले इनसे ही फ्री हो जाती हूँ। अरे पागल, तू अपनी तैयारी तो करके रख, उनसे फ्री होते ही बस तैयार होके निकल पड़ेंगे। ठीक है, जा अपने कपड़े निकाल के रखा। जी ठीक है, मैं कपड़े डाल के रखाती हूँ और फिर दीदी और से फ्री होते ही पहले उनको खाना खिला दूँगी, फिर उनसे फ्री होते ही हम चल पड़ेंगे। मैं भी जाती हूँ। हाँ, ये साड़ी ठीक रहेगी, यही डाल के अपने घर चली जाऊँगी। अब जल्दी से जाकर किचन में देखती हूँ, शायद दीदी और आने वाली है। अरे बहू, आ गई तू? हो गया सारा काम? हाँ माँ जी, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। दीदी और आ गई क्या? नहीं बहू, बस आने ही वाली है। मम्मी, हम आ गए। हाँ बेटा, सुबह से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हूँ, शाम होने को आई, तुमने तीनों ने इकट्ठे आई हो, इतनी देर कैसे लगा दी? क्या बताऊँ मम्मी, हमने तीनों ने सोचा कि हम इकट्ठे आकर आप सबको सरप्राइज़ देंगे, बस इसीलिए देर हो गई। भाभी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। पर दीदी, पहले राखी बांध देते, उसके बाद खाना खा लो, नहीं तो मुझे भी जाना है, देर हो जाएगी। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो? इतनी दूर से आई हैं, पहले थोड़ा सा रेस्ट कर ले, खाना खा ले, उसके बाद ही तो राखी बांधेंगे। हाँ भाभी, कितने दिन बाद तो हम आते हैं और अभी अपने मन की नहीं की तो फिर घर आने का क्या फ़ायदा। पहले खाना खिला दो। ठीक है दीदी, आप सभी बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। और बता बेटी, कैसी हो तुम सारी?
मुझे तो बड़ी चिंता होती है तुम्हारी। आज भी एक रात रुकने के लिए नहीं आई। अगर एक रात रुक जाती तो मेरा भी मन लगा रहता। अरे माँ, ऐसे कैसे रुक जाए? आपको भी तो पता है ना, हमारे घर में कोई नहीं है काम वाला और हमें तो जाना ही पड़ेगा। बस आप भी जाइए, पता नहीं कैसे आज रक्षाबंधन है, इसीलिए भैया को राखी बांध के हमें निकलना होगा। ठीक है बेटा, अपनी ससुराल में खुश रहो, बस मैं तो यही चाहती हूँ। चलो तुम आ तो गई, इतना ही बहुत है मेरे लिए। कितना मन कर रहा था तुम तीनों से मिलने के लिए, आंखें तरस जाती हैं अब तो देखने के लिए भी। बेटी, मुझे बहुत याद आती है तुम तीनों। तुम्हारे लिए गिफ्ट ला के रखे हुए हैं तुम्हारी भाभी ने और मैंने भी। और बताओ तुम तीनों, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना आने में? सब कुछ ठीक से तो होगा ना? चलो अब खाना खा लेते हैं। मम्मी, भाभी ने खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था, बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था, खाकर मज़ा ही आ गया। चलो अब राखी बांध देते हैं। रात हो गई, मम्मी जी ने एक बार भी यूँ नहीं कहा कि थोड़ा जल्दी कर लो, मुझे भी तो अपने घर जाना था। बताओ, रात के 9:30 बज चुकी हैं, अब क्या टाइम बचा है और कैसे जाऊंगी मैं? हे भगवान, अब इनका शुक्र मिलाकर इनको दे देती हूँ ताकि इनको याद आ जाए कि मुझे भी जाना है। बताओ, इतनी रात हो गई, कैसे जाऊंगी मैं? दीदी, अपनी गिफ्ट ले लीजिए, आ जाइए, और अपना शगुन भी ले लीजिए। हाँ हाँ भाभी, आते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? चलो बेटी चलो, देख लो बहू क्या दे रही है, ले लो, खुशी खुशी जाते हैं सब। चलो बहू, सब अच्छे से निपट गया, तीनों बेटी खुश होकर गई हैं, अच्छे से विदाई भी हो गई उनकी। हाँ माँ जी, सब कुछ अच्छे से हो गया, बस आपको एक ही चीज़ याद नहीं रही कि मुझे भी घर जाना था। देखिए अब क्या टाइम रह गया है और कैसे जाऊंगी मैं। अरे बहू, ये क्या कह रही है तू? मेरी बेटियों को देखकर खुश नहीं है क्या? अब इसमें मेरी गलती है अगर वो थोड़ी देर रुक गई तो? बता, क्या उन्हें ज़बरदस्ती घर भेज देती? इतने दिन में आई है, थोड़ी देर बैठ गई तो क्या हो गया? नहीं माँ जी, मैं ये नहीं कह रही, मैं भी तो आपकी बहू हूँ, आपका मेरे लिए भी तो फ़र्ज़ बनता है, मेरे बारे में भी तो सोचते। बहू ऐसा है, ज़्यादा जुबान तो चला मत, जाना हो तो अब चली जा। अब इतनी रात को जाकर क्या करूँगी माँ जी, मैं नहीं जाती।